प्रेज द लॉर्ड. देवाची स्तुती असो या सुंदर वेळेबद्दल. आजचा दिवस प्रभूने बनवला आहे, त्यामध्ये आम्ही आनंदित आणि उल्हासित आहोत. प्रेज द लॉर्ड. आणि खरोखरच प्रियानं मी तुमचा धन्यवाद करतो, त्या जिवंत देवाचा धन्यवाद करतो की त्यांनी पुन्हा आम्हा प्रत्येकांना त्याच्या समक्षतेमध्ये त्याचं वचन ऐकण्यासाठी, त्याची स्तुती भक्ती करण्यासाठी, त्याचं वचन वाचण्यासाठी आम्हा प्रत्येकांना त्या प्रभू परमेश्वराच्या दयेने आणि कृपेने ही वेळ दिली. म्हणून त्या परमेश्वराला खरोखर स्वतःचा धन्यवाद आणि धन्यवादच असो. आज आपण आपल्या घरी असताना आणि येणाऱ्या दिवसात आपण लवकरच चर्चमध्ये पुन्हा मंडळी पुन्हा एकत्र येऊ. प्रेज द लॉर्ड. प्रार्थनेमध्ये राहा, प्रार्थना करा आणि खरोखरच परमेश्वर प्रार्थना ऐकल आणि आम्हा पुन्हा प्रत्येकांना एकत्र घेऊन येईल. यावेळेस आपण ओपनिंग प्रार्थनेमध्ये जाऊया आणि तुम्ही जिथे कुठे आहे तिथे तुम्ही प्रत्येकजण आपलं लक्ष त्या जिवंत देवाकडे लावा. आपण पाहतो प्रियांनो की आपण जेव्हा चर्चमध्ये येतो तर चर्चमध्ये आपली जी वेळ राहते त्या वेळेवर आपण नेहमी निरंतर बरोबर कंटिन्यू तेवढ्या वेळ बसतो. पण मी तुम्हाला विनंती करतो की आपण आज चर्च असं समजायचं की आपण चर्चमध्ये आहे आणि आपण चर्च अटेंड करत आहे. कारण देवाचं वचन हे फारच जिवंत वचन आहे आणि आपण घरी जरी असलो तरी आपण पूर्णपणे समर्पित होऊ आणि देवाला ही जी वेळ देवाने आम्हाला दिलेली आहे ती देवासाठी आपण देऊ. यावेळेस आपण प्रार्थना करूया. आपण सर्वजण आपले डोळे बंद करू. जिवंत प्रभू परमेश्वरा, ख्रिस्त येशू आमचा उद्धारक, ज्या प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या नावाने आम्ही तुला अब्बा आणि बापा हाक मारू शकतो, ज्या प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या द्वारे आम्ही तुझ्याजवळ येऊ शकतो. पित्या, आम्ही तुझा धन्यवाद करतो तुझ्या एकुलत्या एक पुत्राबद्दल की ज्याला परमेश्वरा तुम्ही राखून न ठेवता आमच्यासाठी पाठवलं आणि आमचे मार्ग मोकळे करून परमेश्वरा तुम्ही तुझ्याजवळ बोलावलेलं आहे. तुझं पवित्र वचन आज खरोखर परमेश्वरा आम्हाला नेहमी मार्गदर्शन करतं. तुझा पवित्र आत्मा आम्हाला नेहमी उत्साहित करतो आणि परमेश्वरा तो नेहमी आम्हाला मार्गदर्शन करून परमेश्वरा आम्हाला योग्य मार्गच दाखवतो. आज आम्ही परमेश्वरा आम्ही घरी असताना तुझं चर्चमध्ये एकत्रित जमलं असताना, आम्ही आमच्या घरामध्ये एकत्रित जमलं असताना परमेश्वरा आज आम्ही तुझ्याकडे आपलं लक्ष लावलेलं आहे. आणि परमेश्वरा माझा विश्वास आहे परमेश्वरा की आज तुझं पवित्र वचन तुझ्या अभिषिक्तीच्याद्वारे परमेश्वरा जे आम्हाकडे येणार आहे ते परमेश्वरा वचन पहिलेच तुम्ही आशीर्वादित करून तुझ्या मुखामध्ये तुझा शब्द घातलेला आहे. जे काही परमेश्वरा ती बोलणार आहे ते ती बोलून नसून परमेश्वरा पवित्र आत्म्याच्याद्वारे परमेश्वरा तू तिच्याद्वारे आम्हा प्रत्येकांसोबत बोलणार आहे आणि आम्हाला परमेश्वरा तुझ्या गूढ गोष्टी प्रगट करणार आहे. स्तुती आणि भक्ती करत असताना परमेश्वरा स्तुती भक्तीचे जे रेव्हरंट वितेश आहे परमेश्वरा त्यांना सुद्धा तू आपल्या हातामध्ये घे. कारण स्तुती आणि भक्तीमध्ये विराजमान राहणारा प्रभू तू आहेस. आणि परमेश्वरा तू खरोखर जेव्हा आम्ही स्तुती आणि भक्ती करतो परमेश्वरा तू आनंदित होतो आणि परमेश्वरा आम्हाला आशीर्वादितच करतो. आणि परमेश्वरा तुझं वचन सांगतं ठरवल्याप्रमाणे द्या. आणि आम्ही जिथे कुठे आज घरी जरी असतो परमेश्वरा, पण प्रत्येकाने आपल्या मनात ठरवल्याप्रमाणे परमेश्वरा तुझ्याकडे अर्पण घेऊन येण्याचं जे कबूल केलेलं आहे ते परमेश्वरा तू त्यांच्याद्वारे परमेश्वरा जे काही परमेश्वरा ते तुझ्यासाठी देणार आहे त्यांना तू आशीर्वादित कर. आणि परमेश्वरा त्याचा उपयोग तू आपल्या कार्यासाठी करून घेऊन घे. प्रार्थना करतो परमेश्वरा तुझी उपस्थिती आमच्या जीवनामध्ये तुम्ही आम्हाला निरंतर दिलेली आहे. इंटरसेसरी प्रेयर करत असताना पास्टर यशवंतला मी तुझ्या हातामध्ये देतो परमेश्वरा. वेगवेगळ्या गोष्टीसाठी दान अर्पणासाठी प्रार्थना करत असताना परमेश्वरा त्यांच्याद्वारे परमेश्वरा तू आम्हा प्रत्येकांना तू आशीर्वादित कर परमेश्वरा. कारण परमेश्वरा तुझं वचन आणि परमेश्वरा तुझे आशीर्वाद नेहमी परमेश्वरा अभिषिक्तांवर असतात आणि अभिषिक्तांना सांगितल्याशिवाय तू काही करत नाही असं जे अभिवचन परमेश्वरा तुम्ही आम्हा प्रत्येकांना दिलेलं आहे. त्यांच्या मुखातून निघणारा प्रत्येक शब्द प्रत्येक प्रार्थना परमेश्वरा आमेन आणि हो मध्ये उत्तर देणारी अशी असू दे. आणि परमेश्वरा त्यांच्याद्वारे सुद्धा तू आम्हाला प्रत्येकांना आशीर्वादितच कर. जितके जण आम्ही जमलेलो आहोत, जितके जण आम्ही प्रार्थना अटेंड करत आहोत परमेश्वरा आम्हा प्रत्येकांना परमेश्वरा तू सुबुद्धी दे, पवित्र आत्म्याचं मार्गदर्शन दे की जे काही आम्ही परमेश्वरा स्तुती भक्ती करू आणि आम्ही त्या स्तुती भक्तीमध्ये पूर्ण वेळेस परमेश्वरा सहभागी राहून परमेश्वरा तुझे आशीर्वाद प्राप्त करू शकू. जितके जण ऐकत आहे परमेश्वरा त्यांना सुद्धा तू आशीर्वाद कर. सर्व काही तुझ्या हातात दे. ती प्रार्थना येशूच्या नावाने करतो पित्या म्हणून तू ऐक. आमेन आमेन. प्रेज द लॉर्ड. यावेळेस आपण
प्रियानो, देवाचं वचन आम्हाला काय म्हणतो आहे आणि ते आपण वाचूया. स्तोत्रसंहिता 113 आपण वाचूया. आणि स्तोत्रसंहिता 113 सिस्टर करुणा सोनकर आपल्यामध्ये उपस्थित आहे. मी तिला विनंती करेल की स्तोत्रसंहिता 113 ती आम्हा प्रत्येकांसाठी वाचेल. आणि ती वाचत असताना प्रियांनो, फक्त ती वाचेल म्हणून नाही, पण आपण आपल्या इथे असताना आपण सुद्धा आपले बायबल उघडूया, आपलं वचन काढूया. देवाचं वचन जे आहे, देवाचं वचन आपण घरी असताना बघूया आणि वाचूया आणि ऐकूया की देवाचं पवित्र वचन स्तोत्रसंहिता 113 मध्ये काय सांगत आहे. ते आम्हा प्रत्येकांसाठी आहे प्रियांनो. आणि 1 पासून तर 5 पर्यंतचे 9 पर्यंतचे हे स्तोत्र आहे. आणि मी त्यांना विनंती करतो की ती समोर येईल आणि आम्हा प्रत्येकांसाठी स्तोत्रसंहिता 113 1 पासून तर 9 पर्यंतचे हे स्तोत्र आम्हा प्रत्येकांसाठी ते वाचल. आणि ते वाचत असताना आपण प्रत्येकजण आपले बायबल उघडूया आणि आपण सुद्धा त्याच्यामध्ये सहभागी होऊया. प्रेज प्रेज द लॉर्ड. मी आपल्यासमोर स्तोत्रसंहिता 113 1 ते 9 पर्यंत देवाच्या स्तुतीसाठी वाचत आहे. परमेश्वराचे स्तवन करा, परमेश्वराचे सेवक हो, तुम्ही त्याचे स्तवन करा. परमेश्वराच्या नावाचे स्तवन करा. येथून पुढे सर्व काळ परमेश्वराच्या नावाचा धन्यवाद हो. सूर्याच्या उगवतीपासून मावळतीपर्यंत परमेश्वराचे नाव स्तवनीय आहे. परमेश्वर सर्व राष्ट्राहून उन्नत आहे. त्याचे वैभव आकाशाहून उंच आहे. परमेश्वर आमचा देव, जो उच्च स्थळी राजासनारूढ आहे, जो आकाश व पृथ्वी याचे अवलोकन करण्यास लावतो, त्याच्यासारखा कोण आहे? तो कंगालास धुळीतून उठवतो, दारिद्र्यास उकरड्यावरून उचलतो आणि त्यास आपल्या लोकांच्या अधिपतींच्या पंक्तीच बसवितो. 9वं वचन. तो वांज स्त्रीला गृहिणी करून मुलांची आनंदी माता करीतो. परमेश्वराचे स्तवन करा. देवबाप्या वाचलेल्या वचनाद्वारे आपल्या सर्वांना आशीर्वाद देव. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. थँक्यू सिस्टर करुणा. यावेळेस सुंदरसं वचन तुम्ही आम्हासमोर वाचलेलं आहे आणि त्याच्याद्वारे आम्ही आशीर्वादित झालेलो आहे. आणि यावेळेस आपण प्रेज अँड वर्शिपमध्ये जाऊया. आणि प्रेज अँड वर्शिपमध्ये जात असताना प्रियांनो, देवाच्या स्तोत्रामध्ये असं लिहिलेलं आहे, परमेश्वराचे स्तवन करा, त्याच्या पवित्र स्थानी स्तवन करा, त्याच्या सामर्थ्याच्या अंतरात त्याचे स्तवन करा. म्हणजे आम्हा प्रत्येकांना त्या परमेश्वराचे स्तवन करायचे आहे, स्तुती करायची आहे आणि त्या परमेश्वराच्या जय जयकार करायचे आहे. आणि म्हणून मी विनंती करेन रेव्हरंट वितेश सोनेकरला की ते समोर येईल आणि आम्हा प्रत्येकांना ते प्रेज अँड वर्शिपमध्ये घेऊन जाईल. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. तुम्हा सर्वांचं स्वागत आजच्या या पवित्र वारी देवाच्या स्तुती आणि भक्तीमध्ये जाण्याकरता करतो आहे. आजचा दिवस त्या परमेश्वराने तुमच्या आणि माझ्यासाठी बनवलेला आहे. प्रेज द लॉर्ड. जितके लोक आज आमच्या संगती जुळलेले आहेत ऑनलाईन, त्या सर्वांचं स्वागत आहे. वेगवेगळ्या ठिकाणाहून तुम्ही आमच्या संगती स्तुती आणि भक्तीमध्ये सहभागी झालेला आहे. तुमचं स्वागत आहे. परमेश्वराचा आनंद हे आमचं सामर्थ्य आहे, आमची ताकद आहे. आमेन. त्या परमेश्वराला आपण गौरव देऊया, त्याची महिमा आपण करूया. स्तोत्रसंहिता 122 मध्ये ते वचन लिहिलेलं आहे की आपण परमेश्वराच्या घराकडे जाऊ, असे ते मला म्हणाले, तेव्हा मला आनंद झाला. आणि आज आम्ही आनंदित आहो, सुखी आहो आणि बरे आहो. जगामध्ये परिस्थिती वाईट आहे, परंतु आम्हाला देवाने सुरक्षित ठेवलेलं आहे. त्याची दया आणि त्याची कृपा त्याने आमच्यावर केलेली आहे, ह्यासाठी की त्याचे आम्ही साक्ष बनून राहू म्हणून. आणि तुम्हाला आणि मला त्याने एक साक्ष बनवलेलं आहे, कारण जिवंताच्या भूमीवर आम्ही जिवंत आहोत. त्या परमेश्वराला आपण गौरव देऊया, महिमा देऊया, आदर देऊया. आज तुमचे सर्व विचार आणि ज्या काही समस्या असतील, सर्व काही देवावर आपण सोपूया. मला माहित आहे प्रत्येकाच्या घरामध्ये काही ना काही आमच्या समस्येमध्ये आम्ही असतो, परंतु परमेश्वर म्हणतो आहे, तुम्ही आपली सर्व चिंता, काळजी माझ्यावर टाका. होय, आम्ही आपली काळजी आणि आम्ही चिंता त्या परमेश्वरावर टाकतो. आणि परमेश्वर आमचे ओझे वाहणारा परमेश्वर आहे, आमची काळजी घेणारा परमेश्वर आहे. त्या प्रभूला धन्यवाद आपण देऊया,
कारण स्तोत्र 126 आणि 5 वचन म्हणतं, जे अश्रुपूर्ण नेत्रांनी पेरणी करतात ते हर्षाने कापणी करतील. प्रेज लॉर्ड. आज जरी तुमच्या डोळ्यामध्ये अश्रू आहे, परंतु तुमची कापणी ही हर्षाने होणार आहे. तुमचा शेवट हा आनंदाचा होणार आहे. परमेश्वराचा आनंद हे आमचे सामर्थ्य आहे. या प्रियांनो, आपण देवाची आराधना करूया आणि गीत गाऊन त्याची महिमा करू. किती आनंद हा, स्वर्गीय आनंद हा प्रभू येशूने दिला. थँक्यू लॉर्ड, वी वर्शिप यू जीसस. सर्व परिस्थितीवर विजय मिळवणारा परमेश्वर, त्याची आराधना करूया. किती आनंद हा, स्वर्गीय आनंद हा प्रभू येशूने दिला आम्हाला. अति भरपूर तो, मती धुंद करीतो, वर्णन करण्यान पुरे जीवा. किती आनंद हा, किती आनंद हा, स्वर्गीय आनंद हा प्रभू येशूने दिला आम्हाला. अति भरपूर तो, मती धुंद करीतो, वर्णन करण्यान पुरे जीवा. किती आनंद हा, प्रीतीने स्वीकारिले अयोग्य या पामरा. प्रीतीने स्वीकारिले अयोग्य या पामरा. बापाच्या दरीतुनी वर काढिले मला. किती आनंद हा, स्वर्गीय आनंद हा प्रभू येशूने दिला आम्हाला. अति भरपूर तो, मधी धुंद करीतो, वर्णन करण्यान पुरे जीवा. किती आनंद हा, प्राण प्रिया पाहिना जेव्हा तुझ्या सुमुखा. प्राण प्रिया पाहिना जेव्हा तुझ्या सुमुखा. मन तळमळते आतुर मी दर्शना. किती आनंद हा, स्वर्गीय आनंद हा प्रभू येशूने दिला आम्हाला. किती भरपूर तो, मधी धुंद करीतो, वर्णन करण्यान पुरे जीवा. किती आनंद हा, येशील मेघावरी भेटण्या अंतराळी. येशील मेघावरी भेटण्या अंतराळी. असे आनंदी आनंद तेथे निरंतर आनंद. आनंद हा, स्वर्गीय आनंद हा प्रभू येशूने दिला आम्हाला. अति भरपूर तो, मधी धुंद करीतो, वर्णन करण्यान पुरे जीवा. किती आनंद हा, हालेलुया. किती आनंद हा, स्वर्गीय आनंद हा प्रभू येशूने तुम्हाला आणि मला दिलेला आहे. येशील मेघावरी भेटण्या अंतराळी. असे आनंदी आनंद तेथे निरंतर आनंद. आमेन. आनंद आहे, सुख आहे, सर्व गोष्टीची रेलचेल त्या ठिकाणी आहे. असा आमचा परमेश्वर. तो म्हणतोय, मी तुम्हाला कधी सोडणार नाही, कधीही टाकून देणार नाही. तर या युगाच्या अंतपर्यंत मी तुमच्यासाठी राहणारा परमेश्वर आहे. हालेलुया. तो अद्भुत परमेश्वर आहे प्रियांनो. तुम्ही आणि मी रोज त्याचा अनुभव घेतो. परमेश्वर किती चांगला आहे याचा अनुभव घेऊन पहा. परमेश्वराचं वचन म्हणतंय आणि आम्ही रोज त्याचा अनुभव घेतो आणि आम्ही एकच गोष्ट पाहतो की तो चांगला आणि उत्तम आहे. तो उत्तम मेंढपाळ आहे. आमेन. कोणत्याही परिस्थितीत आम्ही असलो तरी आम्हाला सोडत नाही. त्या परमेश्वराची आराधना करूया हर्षाने, आनंदाने. त्या परमेश्वराला म्हणा. तो म्हणतो आहे की ना छोडेगा ना छोडेगा, अकेला कभी न छोडेगा. आमेन. प्रभूची आराधना. आमेन. थँक यू लॉर्ड. यस, वर्शिप यू जीसस. हालेलुया. आनंद के साथ हम प्रभु की आराधना करें. ओ जीसस, वी वर्शिप यू लॉर्ड. आज की सुबह प्रभु हम आपके नाम को ऊंचा करते हैं क्योंकि आज अद्भुत परमेश्वर है. आपका वचन कहता है कि मैं तुम्हें न छोड़ूंगा न त्यागूंगा और इस संसार के अंत तक मैं तुम्हारे संग रहने वाला परमेश्वर हो. आओ प्रियो, आनंद से और उत्साह के साथ प्रभु की आराधना करें. धन्यवाद हो यीशु. ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा, अकेला कभी न छोड़ेगा. ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा, अकेला
कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा बोलिए कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा अकेला कभी न छोड़ेगा सब मिलकर ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा अकेला कभी न छोड़ेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा हालेलुया कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा वो वादों का सच्चा है चरवाहा अच्छा है वो वादों का सच्चा है चरवाहा अच्छा है वो इब्तिदा और इंतहा अल्फा ओमेगा है वो इब्तिदा और इंतहा अल्फा ओमेगा है ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा अकेला कभी ना छोड़ेगा हालेलुया ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा अकेला कभी ना छोड़ेगा बोलिए कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा यस कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा तूफानों में साथ है मैदानों में साथ है तूफानों में साथ है मैदानों में साथ है जंग उसकी वो खुद ही लड़े निशानों में साथ है जंग उसकी वो खुद ही लड़े निशानों में साथ है ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा अकेला कभी न छोड़े बोले ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा अकेला कभी न छोड़ेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा यस वर्शिप हिम कभी नहीं कभी नहीं कभी Thank you, नहीं Lord. कभी नहीं छोड़ेगा वो तन्हा रातों में जिंदगी के सन्नाटों में वो तन्हा रातों में जिंदगी के सन्नाटों में और ना उम्मीदों में और मुश्किलों में और ना उम्मीदों में और मुश्किलों में ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा अकेला कभी न छोड़े बोलिए सब मिलके ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा अकेला कभी न छोड़ेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा अकेला कभी न छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा अकेला कभी न छोड़ेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा अकेला तुझे न छोड़ेगा बोलो ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा अकेला कभी न छोड़ेगा कभी नहीं कभी नहीं Come on, worship him. ओ रामा शखरा रामा संदला रामा वो कभी नहीं छोड़ने वाला परमेश्वर है वो इस युग के अंत तक रहने वाला कभी नहीं धन्यवाद छोड़ेगा धन्यवाद ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा परिवारों ना के छोड़ेगा ना Oh, yes. छोड़ेगा ना Thank you, छोड़ेगा ना 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 छोड़ेगा अकेला कभी न छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा अकेला कभी न छोड़ेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी
नहीं कभी नहीं छोड़ेगा। बोलिए कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। तूफानों में साथ है, आपके जीवनों में कई प्रकार के तूफान हो सकते हैं प्रियो, वो आपके साथ है। जंग उसकी वो खुद ही लड़े, निशानों में साथ है। तूफानों में, तूफानों में साथ है, मैदानों में साथ है। जंग उसकी वो खुद ही लड़े, निशानों में साथ है। यस, जंग उसकी वो लड़े, वो खुद ही लड़े, निशानों में साथ है। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु आज की सुबह हम धन्यवाद देते हैं। आपका वादा है, आपका वचन है, मैं तुम्हें कभी न छोड़ूंगा। यस, यस लॉर्ड। प्रभु की आराधना करें प्रियो, उसके नाम को स्मरण करें, उसको याद करें, क्योंकि वो भला परमेश्वर है। उसकी भलाई सदा की है। इसलिए हम कहते हैं मेरा दिल प्रभु तुझे धन्यवाद देता है, मेरा प्राण, मेरे होठ, सब कुछ तुझे धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं आज की सुबह, आज की इस पवित्र दिन। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। हम अपने परिवारों के साथ हैं। कई लोग अपने परिवारों के साथ नहीं हैं, कई लोग अपने प्रियजनों को खो चुके हैं, पर हम हर एक बात में धन्यवाद आपको देते हैं कि हर एक अच्छी बात आपकी ओर से हमें प्राप्त होती है। धन्यवाद देते हैं आपकी भलाई के लिए, आपकी अच्छाई के लिए, आपकी आशीषों के लिए, आपके वरदानों के लिए, आपकी चंगाई के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज हम अपने आप को सुरक्षित पाते हैं प्रभु जी, क्योंकि आपकी दया है, आपकी कृपा है। इसी कारण हम आज सुरक्षित हैं। यस, आइए हम उसकी आराधना करेंगे आत्मा और सच्चाई के साथ। सब मिलकर हम गाएं, प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। वर्शिप यू लॉर्ड। ओ राबा शखालिया नाना माबाला राबा सेखेरेबो। थैंक यू लॉर्ड, ग्लोरीफाई योर नेम। प्रभु आपका नाम सदा के लिए ऊंचा हो, आपकी महिमा हो, स्तुति हो। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। मेरा दिल तुझे धन्यवाद देता, मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। मेरा दिल तुझे धन्यवाद देता, मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। हाँ, कठिन समय में तू मजबूत गढ़ है, अंधेरी रात में तू उजियाला है। मेरी दुहाई तू सुनता, मेरा प्रभु कभी नहीं सोता।
हाँ, तू कहता है तुम मैं कभी न सोऊंगा न कभी उड़ूंगा। यस लॉर्ड। कठिन समय में तू मजबूत गढ़ है, अंधेरी रात में तू उजियाला है। कठिन समय में, कठिन समय हाँ प्रियो, वो मजबूत गढ़ है तू आपका। मजबूत गढ़ है, अंधेरी रात में तू जियाला है। मेरी दुहाई तू सुनता, मेरा प्रभु कभी नहीं सोता। मेरी दुहाई सुनता, मेरा प्रभु कभी नहीं सोता। मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। प्रभु परमेश्वर, प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। तू कहता है नहीं छोड़ूंगा, यस, तू कहता है नहीं ठुकराऊंगा। तू कहता है नहीं ठुकराऊंगा। तू कहता है नहीं छोड़ूंगा। तू कहता है नहीं ठुकराऊंगा। तेरा हाथ मेरी अगुवाई करता, तेरा सामर्थ मुझे बल देता। तेरा हाथ मेरी अगुवाई करता, तेरा सामर्थ मुझे बल देता। मेरा प्राण तेरी स्तुति देता। प्रभु परमेश्वर यस लॉर्ड, तू कितना भला है, यस जीसस। तेरी भला। थैंक यू लॉर्ड, यस, धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो यीशु। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। हालेलुया जीसस, धन्यवाद हो यीशु। तू कहता है मैं कभी ना छोड़ूंगा, न कभी ठुकराऊंगा। हाँ, तूने हमें नाम लेकर बुलाया है। धन्यवाद हो, स्तुति हो, आराधना हो प्रभु, क्योंकि आपका नाम स्तुति और आराधना के योग्य है। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। यीशु के लहू के लिए हम धन्यवाद देते हैं, क्रूस के लिए धन्यवाद देते हैं, कोड़ों के लिए धन्यवाद देते हैं। हर एक बात जो हमारे लिए आपने सही है उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं।
आज भिन्न भिन्न जगहों से हमारे प्रियजन हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रभु जी। हम हर एक के लिए प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से। और हर एक आवश्यकताओं को पूरी करने वाले आप परमेश्वर हैं। यस, हर एक आवश्यकताओं को, हर एक जरूरत को आप पूरी करने वाले परमेश्वर हैं। धन्यवाद के साथ हम मांगते हैं प्रभु जी, आज घरों घरों में जिन जिन बातों की आवश्यकता है, जरूरत है, यीशु के नाम से वो पूरी होती जाए, चंगाई मिलती जाए यीशु के नाम से। फाइनेंशियल जो भी जरूरतें है, आर्थिक, यीशु के नाम से पूरी होती जाए। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, क्योंकि हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उसे आप उत्तर देते हैं। केवल सुनते ही नहीं पर उसका उत्तर भी देते हैं। धन्यवाद देते हैं आज की आराधना के लिए, स्तुति के लिए। आपने इसे ग्रहण कर लिया, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। इस आराधना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से और इस प्रार्थना को हम मांगते हैं यीशु के नाम से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड. थँक्यू रेव्हरंट वितेश सोनीकर आणि तुमचा ग्रुप. खरोखरच सुंदरशी प्रेज अँड वर्शिप तुम्ही केली आणि आम्ही खरोखरच आशीर्वादित झालो. आणि देवाचं वचन खरोखरच आपण जेव्हा स्तुती आणि भक्ती करतो तेव्हा आम्हाला एक वेगळाच आनंद मिळतो. प्रेज द लॉर्ड. यावेळेस आपण समोरच्या भागामध्ये जाऊया आणि समोरचा भाग आहे स्पेशल सॉन्ग. आणि आपण स्पेशल सॉन्ग ऐकत असताना मी पहिलेच सांगितलं की देवाचे वचन सांगतं की आमच्या घरात अन्न असावे म्हणून तुम्ही सर्व दशमांश त्याच्या पवित्र मंदिरात घेऊन या. देणे भाग पडते म्हणून नाही, पण ते आम्हाला देवाने दिलेलं एक करार आहे. जुन्या करारापासून तर नवीन करारापासून आपण बघितलं तर आम्हाला तेच सांगण्यात येलं. कारण प्रभू येशू ख्रिस्तानी एक वेळा आपल्या शिष्यांना म्हटलं होतं, कैसराचे तर कैसराला द्या, देवाचे ते देवाला द्या. आणि खरोखरच प्रियांनो, देवाचं वचन हे जिवंत वचन आहे आणि ते आम्हाला नेहमी मार्गदर्शन करतं. आणि परमेश्वर कधीच कोणाचा कर्जबाजारू राहत नाही. तुम्ही जे दिलेलं आहे त्याचे आशीर्वाद परमेश्वर तो आम्हाला देतो आणि देतोच. आपण स्पेशल गीत ऐकूया आणि गीत गात असताना आपण ठरवल्याप्रमाणे देवाच्या कार्यासाठी अर्पण घेऊन येऊया. आणि मी विनंती करतो सिस्टर प्रीती आयर्लंडला की ती समोर येईल आणि देवासाठी एक स्तुती आणि भक्तीमध्ये एक गीत आमच्या सर्वांसाठी ती गाईल. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. मैं सारी महिमा जीवते परमेश्वर को देती हूँ कि परमेश्वर ने ये संधि मेरे जीवन में दी कि उसकी महिमा गाऊं. ये गीत भजन संहिता 121 के अनुसार है. पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा. मेरी सहायता कहाँ से आएगी, मेरी सहायता कहाँ से आएगी. जिसने आसमान और जमीन बनाई है, उसी खुदा को मैंने मददगार पाया है. मदद वही से मैं तो पाऊंगा, मदद वही से मैं तो पाऊंगा. पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा.
रक्षक है खुदा, मदद उन्हीं से मैं तो पाऊंगा, मदद उन्हीं से मैं तो पाऊंगा। पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा। सुन ले मुहाफिज तेरा प्रभु यहोवा है, तेरे दाहिने हाथ पे तेरा साहिबान है। सुन ले मुहाफिज तेरा प्रभु यहोवा है, तेरे दाहिने हाथ पे तेरा साहिबान है। ना आफताब दिन को, ना महताब रात को, तुझको ना कभी भी ये सताएंगे, हर बला से खुदा ही बचाएंगे, आने जाने में बचाएंगे, हमको यकीन है बचाएंगे। पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा। मेरी सहायता कहाँ से आएगी, मेरी सहायता कहाँ से आएगी। जिसने आसमान और जमीन बनाई है, उसी खुदा को मैंने मददगार पाया है, मदद वहीं से मैं तो पाऊंगा, मदद वहीं से मैं तो पाऊंगा। पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा। Praise the Lord. थँक्यू सिस्टर प्रीती. कारण सुंदरसं गीत तुम्ही गायलेलं आहे आणि खरं आम्ही सुद्धा आशीर्वादित झालेलो आहे. देव तुला असाच आशीर्वाद देव आणि देव तुझा उपयोग आणि उपयोग जास्तीत जास्तरित्या करून घेऊ. यावेळेस आपण काही अनाउन्समेंट आहे आणि अनाउन्समेंटसाठी मी विनंती करतो आपले सिनियर पास्टर प्रमोद देशपांडे की ते समोर येईल आणि काही या आठवड्यात होणाऱ्या प्रोग्रामबद्दल, या आठवड्यात ज्यांचे वाढदिवस आहे, जे काही कारणं आहे की ज्या कारणासाठी आम्हाला प्रार्थना करायची आहे, त्याच्यासाठी ते समोर येईल आणि समोर आल्यानंतर त्या प्रत्येक गोष्टी आम्हा प्रत्येकांना ते सांगाल. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज लॉर्ड, हालेलुया. ख्रिस्त येशूचे नाव तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत मी या ठिकाणी करतो. विशेष करून त्या सगळ्यांचं जे वेगवेगळ्या शहरातून, वेगवेगळ्या ठिकाणाहून ऑनलाईन जॉईन झालेले आहेत आणि ही चर्च सर्व्हिस अटेंड करत आहेत. देव तुम्हा सगळ्यांना आशीर्वादित करो. प्रियांनो, या मी काही अनाउन्समेंट तुमच्यासमोर सांगतो, त्याकडे लक्ष द्या. या गोष्टींसाठी आपण प्रार्थना करू. आपण प्रार्थना करू. सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे की आपल्या देशावरून, या जगावरून कोरोनाचं संकट नाहीसं व्हावं म्हणून प्रार्थना करा. त्याचप्रमाणे डेल्टा व्हायरस, त्याचे जे वेगवेगळे व्हेरायंट्स आहेत, त्यापासून परमेश्वराने संपूर्ण मानवजातीचं संरक्षण करावं आणि त्या विषाणूचा नाश करावा म्हणून प्रार्थना करा. आपला परमेश्वर प्रार्थना ऐकत आहे. होय आमीनमध्ये उत्तर देत आहे. त्याने आम्हाला आजपर्यंत निरोगी ठेवलं, सुरक्षित ठेवलं. यापुढे सुद्धा सगळ्यांना सुरक्षित ठेवा म्हणून प्रार्थना करा. आपल्या चर्चच्या सगळ्या मेंबर्स, त्यांच्या फॅमिलीसाठी प्रार्थना करा. त्याचप्रमाणे तरुण मुलींसाठी प्रार्थना करा. त्यांचं एज्युकेशन, लग्नांसाठी प्रार्थना करा. पण प्रार्थना करूया माली अक्कांसाठी, रिकी जॉर्जसाठी. परमेश्वराने त्यांना सहायता मदत करावी. माली अक्काची तब्येत आता बरी आहे, सुधरत आहे आणि देवांनी त्यांना पूर्ण आरोग्य द्यावं म्हणून त्यांच्यासाठी आपण प्रार्थना करू. त्याचप्रमाणे आपण प्रार्थना करूया की आपल्या देशाच्या मंत्र्यांसाठी, राज्याच्या मंत्र्यांसाठी, त्यांनी हा देश चालविण्यासाठी, आपल्या जनतेसाठी योग्य आणि उत्तम ते करावं म्हणून प्रार्थना करा. आपण प्रार्थना करूया यरुसलेममध्ये, इस्रायल देशामध्ये शांती नांदावी म्हणून आपण प्रार्थना करू. प्रियांनो, सगळ्या प्रकारच्या प्रार्थनाची उत्तर परमेश्वर देतो. आपण आपलं लक्ष त्याच्याकडे लावू, त्याला मागू.
त्याचं वचन आहे, मागा म्हणजे मिळेल आणि मिळालेच आहे असा विश्वास जर आम्ही सगळ्या गोष्टीसाठी प्रार्थना करतो, परमेश्वर आमच्या प्रार्थनांची उत्तरं देतो. त्याबद्दल देवाची स्तुती असो. आजपासून जो आठवडा सुरू झाला त्यामध्ये काही वाढदिवस आहे ते आपण स्क्रीनवर पाहूया. त्याचप्रमाणे यूथची मीटिंग असते त्याचे डिटेल्स आपण आपल्या स्क्रीनवर पाहूया. ह्या सगळ्या गोष्टींसाठी आपण प्रार्थनेत आठवण ठेवूया. देव तुम्हाला आशीर्वादित करो. प्रेज द लॉर्ड. थँक्यू रेव्हरंड प्रमोद देशपांडे. खरोखरच पुष्कळशा गोष्टी तुम्ही पुष्कळशे लोकांबद्दल सांगितलेलं आहे आणि आपण या सर्व गोष्टीबद्दल प्रार्थना करूया. इंटरसेसरी प्रेयरमध्ये पास्टर रेव्हरंड यशवंत देशपांडे आम्हाला सगळ्या जणांना प्रार्थनेमध्ये घेऊन जाईल आणि ते प्रार्थनेमध्ये घेऊन जात असताना प्रियांनो, हो आणि आमीनमध्ये आम्हीसुद्धा त्याच्यामध्ये सहभागी हो. कारण वेगवेगळ्या गोष्टीसाठी ते प्रार्थना करत असताना आपणसुद्धा कारण देवाचं वचन सांगतं की सगळे जेव्हा दोघं किंवा तिघं मिळून प्रार्थना करतात त्याचे आशीर्वाद परमेश्वर त्यांची प्रार्थना ऐकतो. आणि म्हणून तेच प्रार्थना करत नाही आहे. आपण आता घरी ऐकत असताना फक्त ते प्रार्थना करत नाही, पण आपण त्या प्रार्थनेमध्ये सहभागी होऊ शकतो. आपलं हो आणि आमेनमध्ये आपण उत्तर देऊ शकतो आणि त्यांच्या पूर्ण प्रार्थनेमध्ये आपण सहभागी होऊन देवाला आशीर्वाद मागू शकतो. यावेळेस मी विनंती करतो, ताईत आणि ऑफरिंग जे आम्ही जमा केलेलं आहे त्याच्यासाठी इंटरसेसरी प्रेयर जी आहे त्याच्यासाठी रेव्हरंड यशवंत देशपांडे समोर येईल आणि आम्हा प्रत्येकांसाठी ते प्रार्थना करेल. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. थँक्यू जीसस. थँक्यू लॉर्ड. परमेश्वरची स्तुती असो. खरोखर यावेळेस आपण स्तुती आणि भक्ती केली. देवाला आपल्या स्तुतीचं फळ, आपल्या ओठांचं फळ चढवलं. आपण आशीर्वादित झालो. थँक्यू सो मच. देवाला धन्यवाद असो, मान महिमा आणि गौरव असो. यावेळेस पुढील जो भाग आहे जो माझ्याकडे आहे तो आहे आपल्या दान दशमांशावर आपण प्रार्थना करूया. जे काही विश्वासानं आपल्या घरी असतानाच तुम्ही आपल्या हातामध्ये घेतले असणार, मनामध्ये विचार केला असणार की आपण देवाच्या भांडारामध्ये अन्न असावे म्हणून जे देवाचं वचन आहे ते पूर्ण करण्यासाठी आपण ते करूया. आणि त्याचप्रकारे त्यानंतर मी मध्यस्थीच्या प्रार्थनेमध्ये पण भाग घेईन, मध्यस्थीची प्रार्थना करीन. यावेळेस आपण सर्वजण मिळून एक चित्तानं एक मनानं आपण प्रार्थना करूया. आपण पहिले मी दान दशमांश जे काय आपण घेतलेले आहे, अर्पण घेतलेले आहे, आपण त्यावर प्रार्थना करू. हालेलुया. थँक्यू जीसस. आकाश आणि पृथ्वीचा निर्माणकर्ते प्रभू, सर्व मान महिमा आणि गौरव तुला देतो. यावेळेस परमेश्वर तुझे उपकार मानतो. ह्या शब्दातवारी तू आम्हाला मागील आठवडाभर सांभाळलं, आपल्या दयेत कृपेमध्ये ठेवलं आणि हा दिवस तू आम्हाला दाखवला. परमेश्वर आम्ही तुझे उपकार मानतो. परमेश्वर तुझ्या दया कृपेने आणि परमेश्वर तू आम्हाला शक्ती दिली, सामर्थ्य दिली म्हणून आम्ही कमाई करू शकलो आणि परमेश्वर काही मिळू शकलो. त्यामधूनच परमेश्वर तुझ्या वचनाप्रमाणे आज आम्ही जे दशमांश आहे आणि अर्पण आहे हे परमेश्वर आम्ही तुझ्या भांडारात आणत आहोत. परमेश्वर याचा तू स्वीकार कर आणि परमेश्वर तुझ्या वचनाप्रमाणे सर्वांना तू 100 पटीचं नाही तर 1000 पटींचं फळ दे. सर्वांना उत्तम आरोग्य तू दे आणि परमेश्वरा नुकसान करणाऱ्या
जो शत्रू आहे त्याला तू आमच्यापासून धुडकावून लाव तुझ्या वचनाप्रमाणे. हे जे काही परमेश्वर अर्पण आणलेले आहे परमेश्वराला तू आशीर्वादित कर. ज्यांनी हार आपल्या सडळ हाताने दिला आहे परमेश्वर त्यांना तुला माहीत आहे. त्या सर्वांना तू आशीर्वादित आणि आशीर्वादित कर माझ्या प्रिया. हो परमेश्वर माझ्या प्रभू तुला धन्यवाद असो. मान महिमा आणि सर्व गौरव तुलाच देतो. आम्ही तुझं वचन पूर्ण केलेलं आहे. तुझ्या वचनात म्हटलं आहे की आनंदाने देणारा परमेश्वराला आवडतो. आणि परमेश्वर आम्ही आनंदाने तुझ्यासमोर आणलेला आहे त्याला तू आशीर्वादित कर. ज्यांनी जे हाताने दिला त्या हाताला तू आशीर्वादित कर. आणि परमेश्वर तू आपले गौरव करून घे आणि त्या व्यक्तीच्या सर्व गरजा ख्रिस्त येशूमध्ये पूर्ण कर. आणि परमेश्वर तुझ्या वचनाप्रमाणे त्यांच्या जीवनामध्ये तू कर आणि त्यांना तू आशीर्वादित आणि आशीर्वादित कर. परमेश्वर पुढे प्रार्थना करतो देवा, यावेळेस मी यरुशलेमेच्या शांतीसाठी प्रार्थना करतो. यरुशलेमेमध्ये तुझी शांती असो, तिच्या कोटात नगरात तुझी शांती असो बापा. हो परमेश्वर त्यांना तू समृद्ध कर, त्यांना त्यांच्या सर्व संकटातून सोडव. आपला मूर्खपखास त्यांच्यावर तू पाड आणि परमेश्वर सर्व बाबतीमध्ये समृद्धी त्यांच्या जीवनामध्ये तू होऊ दे. सर्व प्रकारचे युद्ध आणि वेगळ्या प्रकारच्या गोष्टी परमेश्वर ज्यावेळेस यरुशलेमेमध्ये ह्यावेळेस होत आहे प्रभू, त्यामध्ये त्या सर्वांना तू सुरक्षित ठेव आणि आशीर्वादित कर. परमेश्वर ह्यावेळेस आम्ही प्रार्थना करतो अफगाणिस्तानातील ख्रिश्चन लोकांसाठी, जे तुझे लोक आहे प्रभू, जे ख्रिस्ती मनवल्या जातात परमेश्वर, त्यांच्यासाठी आम्ही प्रार्थना करतो. देवा तुझी दया तुझी कृपा त्यांच्यावर विपुल असू दे. सुरक्षा दे बापा, त्यांची व्यवस्था कर परमेश्वर की त्यांनी सुरक्षित राहावं. अशा प्रकारचा मार्ग परमेश्वर त्यांच्यासाठी तू काढ आणि त्यांना तू सुरक्षितता प्रदान कर. आम्ही प्रभू येशूच्या नावानं परमेश्वर तुझे स्वर्गदूत पाठवत आहे त्या सर्वांचं रक्षण करण्यासाठी. त्यांचं रक्षण हो आणि परमेश्वर तुझे गौरव त्या सर्वांकडून हो बापा. सर्वांना तू आशीर्वादित कर बापा. तिथले राष्ट्र आहे, राष्ट्राध्यक्ष आहे आणि इतर सर्व परमेश्वर मॅनेजमेंट आहे, परमेश्वर सैन्य आहे, परमेश्वर तुझे दयाकृपा त्या सर्वांवर असू दे आणि आशीर्वादित सर्वांना कर. परमेश्वर प्रार्थना करतो यावेळेस त्या इंटरनॅशनल फॅमिली चर्चसाठी परमेश्वर, त्या मंडळीला आम्ही तुझ्या हाती देतो आहे. आमचा विश्वास आहे त्या ठिकाणी तू आहेस, तुझा आत्मा आहे, तुझे स्वर्गदूत आहे आणि परमेश्वर त्यांना तू आशीर्वादित कर. आम्ही आज प्रार्थना करतो माली आंटीसाठी, पास्टर रिकी जॉर्ज, त्यांचं कुटुंब, त्या सर्वांवर तुझी विपुल दया आणि कृपा तू सदो देत असे. त्यांचा उपयोग तुझ्या गौरवासाठी करून घे बापा. आणि परमेश्वर सर्वांना सुख, शांती, समाधान आणि सर्व प्रकारची भरभराट त्यांच्या जीवनात होऊ दे. तुझा विशेष अभिषेक त्यांच्यावर असू दे. विशेष करून माली आंटीसाठी परमेश्वरा नवीन शक्ती, नवीन ताकद तू प्रदान कर. आणि परमेश्वरा त्यांना तू, आमचा विश्वास आहे की त्यांना तू पूर्ण आरोग्य दिला आहे, त्यांना दैवी आरोग्य देऊन त्यांना तू आशीर्वादित कर बापा. तुझी दया तुझी कृपा विपुल त्यांच्यावर असो. शक्ती दे, सामर्थ्य दे आणि परमेश्वर शरीरामध्ये बळकटपणा दे बापा. सर्व काही तुझ्या गौरवासाठी होऊ दे. तुझी महिमा तुझे गौरव त्यांच्याकडून करून घे बापा. सर्व काही तुझ्या सामर्थ्य हातामध्ये मी सोपून देतो आहे परमेश्वर. त्याच प्रकारे आम्ही प्रार्थना करतो परमेश्वर, आम्ही आमच्या भारतात ह्या देशासाठी, आमच्या राष्ट्रासाठी परमेश्वर, त्या सर्व लीडर्ससाठी आणि परमेश्वर प्रधानमंत्री आहे, मुख्यमंत्री आहे, इतर मंत्रिमंडळ आहे, इतर सर्व परमेश्वर आमदार आहे, खासदार आहे आणि परमेश्वर वेगवेगळ्या प्रकारचे डिपार्टमेंटचे अधिकारी वर्ग आहेत परमेश्वर, त्या सर्वांसाठी प्रार्थना करतो. तुझी दया तुझी कृपा त्यांच्यावर विपुल असू दे बापा. हे राष्ट्र, हे परमेश्वर देश चालवत असताना प्रभू सर्वांना तू बुद्धी दे, समज दे आणि सर्वांना तू आशीर्वादित कर. तुझी शांती परमेश्वर त्यांना सदोदित असो, त्यांच्यामध्ये तुझी शांती असो बापा आणि सर्व प्रकारची सुरक्षितता त्यांना असो बापा. त्यांना आशीर्वादित कर परमेश्वर. असं मी प्रार्थना करतो. आम्ही सर्व प्रकारचे जे डिपार्टमेंट्स आहेत वेगळे बघू, या सर्व डिपार्टमेंट्सनी परमेश्वर योग्य प्रकारे कार्य करावं म्हणून जे काही अधिकारी वर्ग आहे प्रभू, त्यांना आम्ही तुझ्या सामर्थ्य हातामध्ये सोपून देतो. सर्वांवर दया कर, सर्वांना सुखी निरूढ ठेव आणि सर्वांना तू आशीर्वादित कर माझ्या प्रभू. परमेश्वर यावेळेस आम्ही प्रार्थना करतो आमच्या करिश्मा फॅमिलीचे जितके अफिलेट्स आहेत परमेश्वर जगभरामध्ये, त्या सर्व मंडळींसाठी प्रार्थना करतो. त्या मंडळीची गरज तू भागव परमेश्वर, त्यांना तू सुरक्षित ठेव. त्या ठिकाणी असलेला पाळक वर्ग, लीडर्स आणि सर्वांना प्रभू तू आशीर्वादित कर माझ्या प्रभू. तुझी दयाकृपा त्या सर्वांवर असो, त्यांच्या मनातल्या इच्छा पूर्ण हो बापा. आणि परमेश्वरा त्यांची विशेष प्रकारे तू सुधी घे आणि परमेश्वर त्यांना तू आपल्या अभिषेकानं तू परिपूर्ण कर. आशीर्वादित कर माझ्या बापा. हो परमेश्वर, मी प्रार्थना करतो आमच्या ह्या करिश्मा फॅमिली चर्चसाठी प्रभू, आमचे सर्व पाळक वर्ग, त्यांची फॅमिली आणि परमेश्वर पास्टर्स आणि लीडर्स आणि त्यांची फॅमिली
आणि मेंबर्स लोक, त्यांची फॅमिली आणि तरुण मुलं आणि मुली, प्रभू सर्वांवर तुझी दया कृपा असू दे. सर्वातल्या मनातल्या इच्छा तू पूर्ण कर. सर्वांची भरभराट कर प्रभू. आणि परमेश्वर प्रत्येकाच्या मनातल्या इच्छा तू पूर्ण कर बापा. सर्वांना सुरक्षित ठेव प्रभू. येशूच्या रक्तानं मी सर्वांना कव्हर करतो आहे. तुझी दया, तुझी कृपा मी रिलीज करतो प्रत्येकावर प्रभू येशूच्या नावानं. तुझे स्वर्गदूत रिलीज करतो बापा. सर्वांचं प्रोटेक्शन तू कर. सर्वांना तू सांभाळून घे, आवरून घे, सावरून घे. तुझ्या दयेत, तुझ्या कृपेमध्ये ठेव बापा. आणि आशीर्वादित कर प्रभू सर्वांना. सर्वांच्याद्वारे तुझे गौरव होऊ दे. तुझं नाव उंच केलं जा परमेश्वर. परमेश्वरास आम्ही प्रार्थना करतो. आम्ही यावेळेस विशेष करून परमेश्वर ब्रदर विशाल थोरातसाठी परमेश्वर तुझा दयेचा कृपेचा हात त्याच्यावर, त्याच्या कुटुंबावर ठेव. यावेळेस परमेश्वर मी प्रार्थना करतो प्रभू, येशूचं रक्त त्याच्यावर ठेवताय बापा. सर्व प्रकारचा सिकनेस आणि जो काही परमेश्वर त्यांना त्रास किंवा जो विकनेस आहे, प्रॉब्लेम आहे प्रभू, येशूच्या नावाने आम्ही घालून देतो त्यांच्यामधून. आणि परमेश्वर आम्ही रिस्टोर करतो त्यांची हेल्थ प्रभू येशूच्या नावाने. आम्ही त्यांना ब्लेस करतो प्रभू येशूच्या नावाने. तुझी दया, तुझी कृपा असो बापा त्यांच्यावर आणि त्यांच्या कुटुंबावर असो. हो परमेश्वर, त्यांचं अंथरूण तू बदलव आणि परमेश्वर परत तुझी स्तुती आणि भक्ती तुझी महिमा करतील. परमेश्वर या पवित्र मंदिरामध्ये त्यांना तू घेऊन ये आणि तुझे गौरव त्यांच्याकडून तू करून घे. त्यांच्या मंडळीला परमेश्वर, त्यांच्या घरातल्या प्रत्येक व्यक्तीला तुझ्या सामर्थ्य हातामध्ये सोपून देतो बापा. आशीर्वादित कर परमेश्वर. परमेश्वर यावेळेस प्रार्थना करतो आमच्या चर्चच्या मंडळीमधून परमेश्वर, कोणी परमेश्वर आजारी असेल, दुःखात असेल, त्रासात असेल, कष्टात असेल परमेश्वर त्यांना तू आशीर्वादित कर. त्यांना त्रासातून सोडव, संकटातून सोडव, त्यांच्या गरजा तू भागव, त्यांना आशीर्वादित कर परमेश्वर. तुझा पवित्र अभिषेक सर्वांवर तू असू दे. आणि देवा, त्यांचं अंथरूण तू बदलव. शक्ती दे, सामर्थ्य दे, ताकद आणि बुद्धी दे आणि तुझे गौरव करून घे बापा. आम्ही विशेष करून परत एकदा प्रार्थना करतो आमच्या चर्चच्या प्रत्येक पाळक वर्गासाठी बापा. तुझी दया, तुझी कृपा विशेष असू दे. तुझं संरक्षण असू दे परमेश्वर. वेगळ्या ठिकाणी परमेश्वर जात असताना, येत असताना प्रभू त्यांच्यासोबत तू हो. त्यांना शक्ती दे, सामर्थ्य दे, बळकट दे. तुझा पवित्र अभिषेक प्रत्येकावर तू असू दे बापा. तुझं त्यांचं चाण बाहेर आणि येणं हे आशीर्वादाचं होऊ दे. आणि परमेश्वर तुझं सामर्थ्य सदोदित त्यांच्यावर राहू दे. संपूर्ण प्रोटेक्शन त्यांना प्रभू राहू दे बापा. आम्ही तुला धन्यवाद देतो बापा की आम्हा सर्वांची तू काळजी घेतोस. तुझे स्वर्गदूत आमचं संरक्षण करतात. स्तोत्रसहिता 91 प्रमाणे परमेश्वरा आमच्यासोबत तू आहेस. तुझे स्वर्गदूत आहेत जे आमचं रक्षण करत आहे. आम्हाला सुखी, निरोगी, आशीर्वादित ठेवला. तुझे उपकार मानतो बापा. सर्वांना तू आशीर्वादित कर पित्या. सर्वांना तू आशीर्वादित कर. शक्ती, सामर्थ्य, ताकद, बुद्धी सर्वांना तू पुरव आणि आपले गौरव तू करून घे. आजची ही जी सभा आहे प्रभू, सर्वांसाठी आशीर्वादाची, तुझ्या गौरवाची आणि नवीन शक्ती सामर्थ्याची आणि परमेश्वर तुझ्या सर्व प्रकारच्या नवीन अभिषेकाची, तुझ्या आशीर्वादांची अशी तू होऊ दे. परत एकदा परमेश्वर या सर्व लोकांसाठी आणि परमेश्वर ज्या लोकांचे बर्थडे परमेश्वर ह्या आठवड्यामध्ये आहे देवा, त्या सर्वांवर तुझी विपुल दया कृपा असू दे. असंच परमेश्वर त्यांना सुखी, निरोगी ठेव, आशीर्वादित ठेव, तुझ्या दयेत कृपेमध्ये ठेव आणि परमेश्वर तू आपले गौरव त्यांच्याकडून तू करून घे. धन्यवाद प्रभू. आणि परमेश्वर या चर्चमध्ये या रेकॉर्डिंग करण्यासाठी परमेश्वर ब्रदर जॉय आहे, सॅमी आहे, मिंटी आहे आणि इतर परमेश्वर जे लोक आहेत जे मदत करत असतात, ब्रदर वानस्कर आहे परमेश्वर, त्यांना पण तू शक्ती, सामर्थ्य पुरव. त्यांना उत्तम आरोग्य तू दे बापा. आणि देवा तुझी दया कृपा त्यांच्या सदोदित असो. शक्ती, सामर्थ्य दे, आशीर्वादित कर आणि परमेश्वर बुद्धी आणि समज त्यांना तू दे. सर्व काही तुझ्या सामर्थ्य हातामध्ये सोपून देतो बापा. प्रार्थना आणि आशीर्वाद ख्रिस्त येशूच्या पवित्र आणि सामर्थ्य नावाने मागतो म्हणतो आहे. आमेन, आमेन आणि आमेन. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. देव तुम्हाला आशीर्वादित करो. प्रेज द लॉर्ड. थँक्यू रेव्हरंड देशपांडे. खरोखर तुमचा धन्यवाद असो या सुंदर प्रार्थनेबद्दल. तुम्ही सर्वांसाठी प्रार्थना केली आणि देव तुम्हाला आशीर्वादितच देईल. प्रेज द लॉर्ड. आता फारच महत्त्वाच्या भागामध्ये येऊन पोहोचलेलो आहे प्रियांनो आपण. आणि महत्त्वाचा भाग म्हणजे देवाचं वचन. आणि देवाचं वचन दोधारी तलवारीपेक्षा तीक्ष्ण, मज्जा सांजेला आरपार छेदून जाणारा आहे. प्रियानं, देव जेव्हा बोलतो, देवाचा शब्द जेव्हा देव बोलतो पवित्र आत्म्याच्या द्वारे, त्याच्याकडे जर आपण बरोबर बारकाईने जर लक्ष दिलं तर प्रत्येक वचन
अभिषिक्तांच्याद्वारे जेव्हा ते आमच्याकडे येतं ते कुठे ना कुठे आम्हाला छेदतं, कुठे ना कुठे स्पर्श करतं आणि आमच्या चुका, आमचे मार्ग तो नेहमी आम्हाला दाखवत असतो. कारण देवाचं वचन हे खरोखरच जिवंत वचन आहे. कारण आमच्या प्रभू येशू ख्रिस्त हा जिवंत आहे. आणि म्हणून आपण जेव्हा केव्हा प्रार्थना करतो तर आमची प्रार्थना हो आणि आमीनमध्ये देतो. आणि म्हणूनच प्रियांनो, आज जेव्हा आम्ही देवाचं वचन अभिषिक्त दासी सिस्टर शिबा सोनेकरच्या द्वारे आमच्याकडे येत आहे आणि हे वचन त्या जरी घेऊन येत असल्या तरी देवाचं वचन हे खरोखरच सामर्थ्यवान वचन आहे. म्हणून ते देवाचं वचन समोर घेऊन येत असताना आपण टाळ्या वाजवून, आपल्या घरी टाळ्या वाजवून आपण त्यांचं स्वागत करूया आणि देवाच्या वचनाकडे, एक एक शब्दाकडे, एक एक पॉईंटकडे आपण लक्ष देऊया. आणि मी तर सगळ्यांना विनंती करील की जेव्हा त्या वचन बोलत असताना आपण बायबल आणि वही घेऊया आणि एक एक पॉईंट आपण लिहूया आणि लिहून ठेवू. आणि तेव्हा आम्हाला लक्षात येईल की खरोखरच सिस्टरनी काय सांगितलं होतं आणि ते आमच्यासाठी किती आशीर्वादित आहे. तर जास्त वेळ न घेता मी सिस्टर शिबा सोनेकरला विनंती करेल की त्या समोर येईल आणि देवाचं वचन आम्हा प्रत्येकांसाठी ते अद्भुत सामर्थ्याने पवित्र आत्म्याच्या मार्गदर्शन ते आमच्याकडे घेऊन येईल. ते समोर येत असताना आपण सर्वजण टाळ्या वाजून त्यांचं स्वागत करूया. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के नाम में आज के इस शब्बात दिन में आप सबों का स्वागत करती हूँ। धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर को, आज का दिन उसने बनाया है, आज इसमें हम सब आनंदित और मगन हैं। और धन्यवाद देती हूँ प्रभु को, ये सुंदर सा मौका दिया है कि आज मैं आप सबों के बीच में वचन की सेवकाई करूँ। सारा आदर और महिमा प्रभु को मिले। प्रियो, हम वचन में जाने के पहले अपनी आँखों को बंद करें और हम लोग प्रार्थना करें। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं आज की सुबह के लिए, धन्यवाद देते हैं आज के शब्बात दिन के लिए। प्रभु जी, दिल से धन्यवाद देते हैं, आपने हम सबों को जीवती के भूमि पे जीवित रखा। धन्यवाद के साथ आपके सम्मुख आते हैं। होने दीजिए प्रभु जी, जब इन वचनों को हम सुनने जा रहे हैं, हमें आशीषित कीजिए। हमारे मनों को आपके सम्मुख रखते, आप हमारे विचारों को आपके सम्मुख रखते हैं। प्रभु जी, दया कीजिए, कृपा कीजिए। सारी रुकावट, आने वाली परिस्थिति को, ना सुनने वाली आत्माओं को मसीह यीशु के नाम से बांध देते हैं। और जो वचन आएगा, सबसे पहले मुझे और उसके बाद मेरे पूरे परिवार के लिए, मेरी कलीसिया के लिए एक बहुत बड़ा आशीष का कारण हो, ऐसा होने दीजिए। सारी आदर महिमा आपको मिलने पाए। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को करती हूँ, इसे सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए प्रियो, आज के वचन में हम जाएं और आज का वचन पाया जाता है लूका रचित सुसमाचार 5वां अध्याय और 1 से 11 तक। एक बहुत अच्छी कहानी यहाँ पाई जाती है। और मैं हमेशा की तरह फिर एक बार अपने प्रभु को धन्यवाद देती हूँ और हमारे पास्टर्स के लिए धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया है कि मैं प्रभु की सेवकाई के लिए यहाँ हूँ। धन्यवाद देती हूँ आप सबों के लिए। हाँ प्रियो, आज प्रभु कुछ करने जा रहा है, आज आपको वो आशीषों से भरने जा रहा है। तो आइए देखिए वचन क्या कहता है। लूका रचित सुसमाचार 5वां अध्याय वचन 4 से आगे। छोटी सी कहानी है, आपको लग रहा होगा ये तो हमने बार बार सुनी है, तो इसमें क्या हो सकता है? इसमें एक बहुत बड़ी आशीष छुपी है। वचन 4 यों कहता है, जब वह बातें कर चुका तो शमौन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। वचन 5, शमौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। वचन 6, जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। 7वां वचन, इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत दिया कि आकर हमारी सहायता करो, और उन्होंने आकर दोनों नावें यहाँ तक भर ली कि वे डूबने लगे। आगे 10वां और 11वां वचन यूं कहता है, 5, 10 और 11, और वैसे ही जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी, जो शमौन के सहभागी थे, अचंभा हुआ। तब यीशु ने शमौन से कहा, मत डर,
अब से तू मनुष्य को जीवता पकड़ा करेगा। वचन 11, और वे नाव को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। परमेश्वर पिता करे इन वचनों द्वारा हम सबको आशीषित करे। मेरे प्रियो, आज लूक का रचित सुसमाचार 5वां अध्याय 4था वचन क्या कहता है? 4था वचन यूं कहता है, जब वह बातें कर चुका तो शमौन ने कहा, गहरे में ले चल। क्या कहा? गहरे में ले चल। अब आपको लगेगा ये गहरे शब्द का अर्थ क्या होता है ना? गहरे में ले चल, इसका मतलब क्या है? प्रियो, जब प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है और आपको आशीष देना चाहता है, तो एक बात याद रखिए, आपको और मुझे बहुत सारी परिस्थिति का सामना करना पड़ता है, लेकिन वचन यहाँ क्या कहता है? गहरे में ले चल। तो ये गहरी बातें क्या है? यह गहरी बातें वो है कि गहराई, गहराई और गहराई। प्रभु आपको और मुझे गहराई में क्यों लेकर जाना चाहता है? क्योंकि वह आपसे और मुझसे प्यार करता है। गहराई में लेकर जाने का अर्थ है कि आपके जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार होने जा रहा है। हाँ मेरे प्रियो, आप कुछ कुछ बातों को, आपकी परिस्थिति को याद करिए। क्यों हम गहरे में और गहरे में और गहरे में जा रहे हैं? क्योंकि प्रभु आपसे प्यार करता है, वो आपके जीवन में कुछ कर दिखाना चाहता है। आगे जैसे हम देखते हैं कि योना 2 अध्याय और 5वां वचन बहुत बहुत यानी बहुत ही अच्छा और आपके और मेरे रोज के परिचित का ये वचन है। वचन ये कहता है, योना 2 अध्याय और वचन 5, उसमें ये लिखा है, मैं जल से यहाँ तक घिरा था कि मेरे प्राण निकल जाते थे। गहरा सागर मेरे चारों ओर था और मेरे सिर पे सवार लिपटा हुआ था। गहरा सागर मेरे चारों ओर था। मेरे प्रियो, घबराइए नहीं, कैसी भी परिस्थिति आए घबराइए नहीं। ये जो गहरा शब्द है ना, आपके लिए आशीष का कारण है। और जब यही योना 2 अध्याय और वचन आगे 9 और 10 में देखा है कि क्या लिखा है, यहोवा ने मच्छ को आज्ञा दी और उसने योना को स्थान पर उगल दिया। इसका मतलब समय को मैं मद्देनजर रखते हुए कुछ बातें मैं संक्षिप्त में आपको बताऊंगी, वचन बताऊंगी, आप लोग घर पे जरूर पढ़िए। योना जो गहरे में था, वचन आगे ये कहता है कि यहोवा ने मच्छ को आज्ञा दी और उसने योना को स्थल पर उगा दिया। क्या था? योना गहराई में था, चारों ओर अंधेरा था, कुछ भी नहीं सूझ रहा था, लेकिन यहोवा ने आज्ञा दी और उसने उसको उगाल दिया। उसी तरह हम देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार वचन 21 और 6। यूहन्ना रचित सुसमाचार और वचन 21 और 6 इतना अच्छा, और ये रोज और रोज आपको और मुझे ये कहना है कि हाँ प्रभु, आप मुझे और गहरे में ले जाइए। क्यों ले जाइए? क्यों? आप कहेंगे, बहन आप हमें ऐसा कैसा बता रही है? लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, इस गहरे शब्द में बहुत बड़ी आशीष छुपी है। यूहन्ना रचित सुसमाचार वचन 21 और 6वां पद, उसने उससे कहा, नाव की दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। अतः उन्होंने जाल डाला, तब मछलियों की बहुतायत के कारण उन्हें खींच न सके। मुझे ये बताना है आपको प्रियो कि जब गहरे इस शब्द में, इस परिस्थिति में जब हम जाते हैं तो निश्चित आशीष है। पहली बात, जब गहरी बातों में हम जाते हैं तो निश्चित आशीष है। गहरे बातों से मैं आपको एक और उदाहरण देना चाहूंगी कि खजूर के वृक्ष को, है ना, जितना ऊंचा है उतना भी वो जमीन के अंदर है। इसका मतलब वो बहुत मजबूत पाया जाता है ना। उसके आगे वचन 5 और 5, उसमें क्या लिखा है? हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न जाना, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। तेरे कहने से जाल डालूंगा। तेरे कहने से जाल डालूंगा। ध्यान से सुनिए, तेरे कहने से। प्रियो, दूसरी बात, किसी इसके उसके कहने की जरूरत नहीं है।
परिस्थिति को कहने की जरूरत नहीं है। वचन क्या कहता है? तेरे कहने से। और वो पाया जाता है यूहन्ना रचित सुसमाचार 15वां अध्याय और 14वां वचन। यूहन्ना 15, जब यूहन्ना 15 कहा जाता है तो सच्ची दाखलता हमें तुरंत याद आता है। बहुत ही अच्छा और एक घनिष्ठता का और एक मजबूती का, एक अच्छे रिश्ते को निभाने का ये उदाहरण हम सब जानते हैं। 15 और 14 उसमें यह वचन लिखा गया है, जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूं यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। मेरे प्रियो, जब हम गहराई में जाते हैं तो हम अपनी परछाई से भी डर जाते हैं। तो रिश्तेदार और संगे संबंधी तो दूर ही रहे, लेकिन मेरा प्रभु जो वादे का सच्चा है, जो जीवित है और उसका वचन जीवित है, जिसने आपके साथ मुझसे वादा किया है, वो ये कहता है कि जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूं यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। तो क्या आप गहराई की परिस्थिति में परमेश्वर के मित्र होना चाहते हो? तो वही कीजिए जो प्रभु आपसे कहता है। उसी तरह दूसरा यूहन्ना और 5वां वचन, ये भी आपको याद आया होगा। पहला आश्चर्य कर्म काना नगरी में हुआ था। प्रेज गॉड। सबसे पहला आश्चर्य कर्म क्या कहा था वहां पे? उसमें आप जरूर से पढ़िए, उसमें वो वचन पाया जाता है कि क्या कहा गया था। यीशु की माँ ने क्या कहा था कि वह तुमसे जो कहे वही करना। और हम लोग वचन 5:5 में ये कह रहे हैं, तेरे कहने से जाल डालता हूं। यहाँ कहने इस शब्द को बहुत महत्व दिया गया है। हाँ प्रभु, आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। और आगे हम देखते हैं वचन 5 और 6। जब देखिए वचन 5 और 6, जब उन्होंने ऐसा किया। प्रियो, ये सबसे बड़ा सीक्रेट है, सबसे बड़ी एक गुप्त छुपी हुई आशीष है जो आज मैं आपको बताने जा रही हूं। आज तक, अब तक, इस समय तक आपने नहीं की है, लेकिन आज अभी इसी वक्त आप करना शुरू कीजिए। क्या करना है? 5 और 6, जब उन्होंने ऐसा किया। क्या किया? प्रभु की आज्ञा मानी, है ना? क्योंकि 5 और 5 में लिखा है, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। तीसरी बात क्या कही गई है? जब उन्होंने ऐसा किया। मेरे प्रियो, आज मैं आपको बताने जाऊंगी, जब हम गहराई में जाते हैं तो ना हरिए, ना डरिए, लेकिन आप प्रैक्टिकली जिए, आप जीवता हुआ जीवन जिए। तो क्या करना है? उन्होंने ऐसा किया। आपको और मुझे प्रभु यीशु ने कही हुई बातों को अपने जीवन में पूरा करना है, उन्हीं मार्गों पर चलना है। और यीशु ने जो कहा है वही आपको और मुझे करना है। और जब हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, उसके कहने को मानते हैं, तो वचन 7 में हम आशीष को देखते हैं। अब वचन 7 में क्या कहा है? इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो। और उन्होंने आकर दोनों नावें यहां तक भर ली कि वे डूबने लगे। हाँ मेरे प्रियो, मेरा परमेश्वर कटोरी को भर कर उतना ही नहीं रखता, कटोरा भरकर वो उमड़ने तक की आशीषें देता है, बहने तक की आशीषें देता है। ऐसा मेरा परमेश्वर है। बशर्ते ये है कि आपको और मुझे उसके कहने को मानना है, उसकी आज्ञा को आपको और मुझे लिए चलना है। और इसी तरह हम देखेंगे 1 कुरिन्थियों 15वां अध्याय और उसका 58वां वचन। 1 कुरिन्थियों वचन 15। इस वचन में लिखा है, इसलिए मेरे प्रियो दृढ़ और अटल रहो, प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। वचन में लिखा है, प्रिय भाइयों दृढ़, पहली बात
दूसरी बात, अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं। प्रियो, आपके घर में इस वक्त जो भी आपके पास बैठा है, आजू बाजू अगल बगल बैठा है, उनसे आप कहिए कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। कहिए अपने बाजू वाले व्यक्ति को कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है, तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। क्यों? क्योंकि वह आपको आशीष देना चाहता है ना। जाल डाला गया और उतनी जाल भर नहीं आया, पर 2 नावें भरकर आशीषों को पाया गया। इसलिए आप जितने गहराई में जा रहे हो, मत डरिए, आपका परिश्रम कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। आपका परिश्रम, तुम्हारा परिश्रम कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। उसी तरह आगे वचन ये लिखा गया है, गलातियों 6वां अध्याय और 2 वचन। आपको क्या करना है? एक दूसरे की सहायता करना है, पर कैसी करना है? आज्ञाओं में रहकर। एक दूसरे की सहायता करना है आज्ञाओं में रहकर। आज्ञा कौन सी? यही प्रभु ने जो आपको अभी दी है ना, उसके कहने को मानना है, उसके कहने को मानना है, और मानना नहीं है परंतु रोज के जीवन में उसे पूरा करना है। वचन 5 और 10 हमें क्या बताता है? लूका रचित सुसमाचार 5वां अध्याय वचन 10, और उसमें कहा है, मत डर, अब से तू मनुष्य को जीवता पकड़ा करेगा। कितनी बड़ी आशीष है। जीवता पकड़ने का मतलब है एक आत्मा प्रभु के पास रोज और रोज लाने के लिए प्रभु आपको इस योग्य बनाना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। आप मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय और 19वां पद, मत्ती रचित सुसमाचार वचन 4, और देखिए इसमें क्या लिखा है। 4 अध्याय और 19वां पद। बहुत अच्छा लगता है मुझे ये वचन। सारे वचन तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन ये वचन मेरे दिल को छूता है। वचन में यूं लिखा है, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको मनुष्यों के पकड़ने वाले बनाऊंगा। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। आप में वो सामर्थ प्रभु ने दे रखी है, आप में वो आशीष, आप में वो ताकत, आप में वो नूर दे रखा है कि आप जहां भी खड़े रहो, एक तो एक आत्मा प्रभु आपके द्वारा बचाना ही चाहता है। लेकिन क्या आपने उस गहराई का अनुभव लिया है? क्या उस गहराई को चखा है? क्योंकि जब उस गहराई को आप चखोगे तभी ना आप बड़े बड़े काम कर सकोगे। उसी तरह वचन 5 और 11, लूका रचित सुसमाचार 5 और 11। अब वचन यो कहता है, और वे नाव के किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। अब हम सही संदेश के मुख्य विषय पर आ पहुंचे हैं। वचन कहता है, सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। सब कुछ छोड़कर, कुछ नहीं, सब कुछ छोड़कर। बाइबल में बहुत से उदाहरण दिखाया जाए है ना, पढ़े भी है हमने, है ना। सब कुछ धन दौलत छोड़ के मेरे प्रभु के पीछे आओ, तो कुछ लोग आए और कुछ लोग तो नहीं आए। परंतु हमें क्या करना है? अब वचन में लिखा है, सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। अब मैं आपको इस वचन के द्वारा, इस अक्षर के द्वारा आपको कुछ बताना चाहूंगी। क्या किया है? उसके पीछे हो लिए, उसके पीछे हो लिए। इसका मतलब हमको कुछ लेना है, कुछ हमें करना है ना। उसके पीछे हो लिए, तो हमने क्या लिया है? अब देखिए, सबसे पहली बात, हमें उसके पीछे होने के लिए क्या लेना है? कौन सी चीजें हैं जो हमें अपने आप में रखना है ताकि हम उसके पीछे सहजता से हो लेंगे? पहली बात, जीवन का जल आपको और मुझे लेना है, तभी तो हम उसके पीछे जा सकते है ना। प्रकाशित वाक्य 22 और 17, जब जीवन का जल हम ले लेंगे तो हमें उद्धार मिलेगा। प्रकाशित वाक्य 22 और 17 में आप पढ़ सकते हैं। दूसरी बात,
मेरा जुआ उठा लो। वचन मत्ती 11 और 29 में लिखा है। जब जुआ उठा लिया जाता है तो क्या दर्शाता है? समर्पण दर्शाता है। मेरे प्रियो, जब हमारा उद्धार होगा, जब समर्पण होगा, तभी तो हम पीछे हो लेंगे। तीसरी महत्व की बात, क्रूस को ले लो। मत्ती 8 और 34, इसमें क्या लिखा है? क्रूस को ले लेना यानी अंगीकार करना। हाँ प्रभु, मैं अंगीकार करता हूँ, मैं अंगीकार करती हूँ। चौथी बात, परमेश्वर के अस्त्र को लेना है। इफिसियों की पत्री 6वां अध्याय और 13वां वचन। ये क्यों? लड़ाई के लिए। इस दुनिया में हम लोग हैं, बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, तो परमेश्वर के अस्त्र को हमें लिए चलना है। पहली बात उद्धार है ना, दूसरी बात समर्पण, तीसरी बात अंगीकार, चौथी बात लड़ाई। अब उद्धार लेने के बाद क्या होगा? उद्धार हमने ले लिया। क्यों लिया? क्योंकि हमें उसके पीछे हो लेना है। अब जब उद्धार ले लिया तो क्या होगा? पापी जीवन की सबसे पहली आवश्यकता यानी उद्धार है। जब उद्धार ले लोगे तो आपका पुराना जीवन बदल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। दूसरी बात, बचाए हुए समर्पण की स्वतंत्रता लाता है। हम जो बचाए हुए लोग हैं, हमारा जो समर्पण है वो स्वतंत्रता को लाता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तीसरी बड़ी बात, अंगीकार। क्या करना है? चेला जो भत्सरना और डांट को बांटता है वही अंगीकार करता है। बहुत कठिन है ये मानना, लेकिन इसी में सबकी, आपकी, मेरी आशीष छुपी है। चौथी बात, लड़ाई। योद्धा विजय होने के लिए खड़ा होता है। प्रेज द लॉर्ड। देखिए प्रियो, उद्धार, समर्पण, अंगीकार और लड़ाई, अगर हम लोग इन चीज़ों को ले लें तो हम लोग बहुत ही आसानी से उस दी हुए काम को अपने जीवन में पूरा कर सकते हैं। मेरे प्रियो, जब हम ये सब बातें कर ले तो क्या होना चाहिए? जाल दिया था, जाल प्रभु के कहने से डाल दिया, वो भर गया। उसके बाद क्या? भरने से वैसा ही छोड़ा? नहीं, उस जाल को उन्होंने खींच कर 2 नावों में भरा। खींचने का मतलब क्या है? खींचने का मतलब क्या है? उसको, उस जाल को पकड़कर अपनी ओर खींचा गया। आज मैं आपको बताने जा रही हूं कि जब आप उसके पीछे हो लेते हो तो प्रभु के साथ आपका रिश्ता कैसा है, प्रभु के साथ आपकी पकड़ कैसी होनी चाहिए। इस प्रभु के साथ आपकी पकड़ कैसी होनी चाहिए? तो जाल डालते समय और मनुष्य को खुदा के सामने लाते समय आपकी पकड़ मजबूत होनी चाहिए। बहुत सी बार और बार और बार 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 हमारे आत्मिक पिता, हमारे पास्टर्स आपके लिए बहुत अच्छी मेज परोसते हैं, बहुत अच्छा भोजन परोसते हैं, लेकिन क्या हम उसे खाकर पचा पाते हैं? उसके बाद जो शक्ति आती है वो प्रभु की महिमा के लिए हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत गंभीर बात है प्रियो। आज आपको प्रभु के साथ उसके पीछे चलना है तो आपका प्रभु के साथ का रिश्ता, आपकी प्रभु यीशु के साथ की पकड़ कैसी होनी चाहिए? पहली बात, आपको इस दुनिया में रहते समय आपका पैसा, आपका आराम और ये दुनिया के कितनी भी तरीके क्यों न रहे, कितनी भी परिस्थिति, कैसी भी बातें क्यों न रहे, अपने यीशु के साथ, उस खुदा के साथ, उस प्रभु के साथ जो गहराई से रिश्ता जुड़ा है, उस पकड़ को कभी भी कमजोर मत होने दीजिए। बहुत बार आर्थिक परिस्थितियों से जूझते रहते हैं, तब हमारी वो खुदा का हाथ जो है आपको और मेरे, हम उस पापा को, उस हमारे अब्बा को, हमारे पिता को जब हम पकड़ते हैं तो बहुत बार इस पकड़ को हम लोग ढीला कर देते हैं।
उसको मजबूती से नहीं पकड़ते, क्योंकि परिस्थिति ऐसी रहती है। तो मेरे प्रियो, इस बात को आज आप ठान लीजिए कि आपको पैसा, आराम, दुनिया के कैसी भी तरीके क्यों न रहे, यीशु की इस पकड़ को कभी भी कमजोर मत होने दीजिए, क्योंकि मजबूत पकड़ से ही सफलता निश्चित है। कितनी भी आंधी तूफान क्यों ना आए, आप उस प्रभु को पकड़े रहिए, निश्चिंत आप सफल होंगे। दूसरी बड़ी बात, ये उद्धार, समर्पण, अंगीकार, ये लड़ाई, ये 4 बातें जो हमने देखी है, ये क्या करेगी? आपको और मुझे आज्ञाओं को मानने के लिए गाइड करेगी, आपको और मुझे आज्ञा मानने के लिए सीख दिलाएगी। और संक्षिप्त में मैं इतना ही कहूंगी कि हमें उसके पीछे हो लेना है। तो ये सब कब होगा? वचन 4 में जैसे ही मैंने आपको कहा था कि गहरे में हम चले गए, गहरे में जाने के बाद हमने क्या कहा कि प्रभु तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो, है ना, तेरी मर्जी हमारे जीवन में पूरी हो। आगे हमने क्या कहा कि प्रभु उन्होंने ऐसा किया, जैसे प्रभु तूने कहा हमने वैसा ही किया। इसका मतलब आप गहराई में भी प्रभु के साथ पकड़ 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 और मजबूत पकड़ते जा रहे हो। तो जब आप पीछे हो लोगे तो आपकी पकड़ को कभी भी कमजोर होने मत दीजिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो वचन यूं कहता है, सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लेना है। अब सबसे बड़ी बात, हमेशा की तरह एक छोटा सा बहुत अच्छा उदाहरण मैं आपको देना चाहती हूं। एक राजा था, बहुत बड़ा उसका महल, बहुत ही बड़ा। उसने ऐलान कर दिया कि कल सुबह महल का बड़ा दरवाजा खुलेगा, आप सब लोग अंदर आओगे और आप जिस चीज को छुओगे वो सारी चीजें आपको मुफ्त में मिलेगी। वो चीजें जिस चीज पे आप हाथ रखोगे वो चीजें आपकी हो जाएगी। बाप रे, कितनी बड़ी बात। उसके बाद लोगों ने आपस में बातें करना चालू कर दिया, क्या कि मैं तो सोने को हाथ लगाऊंगा, मैं तो चांदी को हाथ लगाऊंगा, मैं तो हीरे को हाथ लगाऊंगा। इतना ही नहीं, मैं घोड़े को हाथ लगाऊंगा, मैं जो वो दूध देने वाली भरपूर मात्रा में अच्छी गायों को ले लूंगा, हाथ रखूंगा, मुझे किसी बात की कमी नहीं है। दूसरे दिन प्रियो, महल का दरवाजा खुल गया। लोग बुरी तरह से भागा दौड़ी कर आए, वही सोच और विचारों में कि मुझे तो सोना चाहिए, मुझे तो हीरे चाहिए, मुझे तो चांदी चाहिए, मुझे तो ये चाहिए, मुझे तो वो चाहिए। हर कोई अपनी मनपसंद की चीज को सोचकर उस महल के द्वार से अंदर प्रवेश किया और एक ही भीड़ लगी थी कि कहाँ मुझे सोना दिखता है, कहाँ मुझे चांदी दिखती है, कहाँ मुझे हीरे दिखते हैं, कहाँ मुझे पशु दिखते हैं, अच्छे अच्छे नस्ल के घोड़े दिखते हैं, ताकि जिनको हम लोग छू ले और वो हमारे हो जाए। और राजा अपने बहुत बड़े आसन पर बैठा हुआ मंद मंद मुस्कुरा रहा था और सब भीड़ वाले लोगों को देखकर मुस्कुराते हुए उनको सिर्फ देख रहा था। ऐसी बड़ी भीड़ जो काबू में नहीं आ रही थी, ऐसी भीड़ से एक शख्स, एक इंसान बीच राह से रास्ता निकल कर भीड़ से बड़ी मुश्किल से राजा की ओर बढ़ता चले गया। फिर क्या हुआ प्रियो? राजा की तरफ वो सीढ़ियों से चढ़ता गया, क्योंकि राजा का वो जो आसन था वो ऊंचाई पर था ताकि राजा सब लोगों को देख सके। सीढ़ियों से चढ़कर अकेला वो इंसान बहुत शांति से चढ़कर सीधा राजा के पास गया और उसने राजा को छू लिया। प्रेज द लॉर्ड। उसने राजा को छू लिया, उसने राजा को छू लिया। क्यों? क्योंकि तब जब उसने राजा को छुआ तो राजा उसका हुआ, और राजा उसका हुआ इसका मतलब राजा से जुड़ी सारी चीजें उसकी हो गई। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लेने का ये नतीजा है।
और फिर क्या हुआ? आगे हम ये देखते हैं कि आज इस दुनिया के राजा ने, इस खुदा ने आपको और मुझे भी मौका दिया है। राजा ने उन लोगों को मौका दिया था कि आप लोग जिस चीज़ को छोड़ोगे वो चीज़ आपकी हो जाएगी। लोगों ने क्या किया? इस संसार की चीज़ों के पीछे भागे दौड़े चले आए, फिर वही गलती, फिर वही गलती और फिर वही गलती। लेकिन ये इंसान ने वैसा नहीं किया, उसने राजा को छुआ। आज प्रभु आपको और मुझे मौका दे रहा है, और रोज प्रभु आपको और मुझे मौका देता है। क्या मौका देता है? कि हम गलतियां ना करें, क्योंकि अगर ये दुनिया बनाने वाला, ये जीवित प्रभु हमारा अब्बा पिता है, अगर हम उसकी पकड़, हमारी उसके साथ की पकड़, और हम उसको पीछे हमें उसके पीछे हो लेने की जिद और लगन अगर लगी है, तो निश्चित अब्बा हमारा, पिता हमारा, प्रभु हमारा, हम उसके, तो सारी चीजें भी हमारी। प्रेज द लॉर्ड। ये है प्रियो उसके पीछे हो लेने की आशीष। और जब हम उस यीशु को, दुनिया बनाने वाले को पा लेते हैं, तो बाकी चीजों की क्या जरूरत है? तो मैं आज आपसे यही कहना चाहती हूँ, वचन बहुत साफ साफ लिखा है, इसलिए पहले उसकी धार्मिकता और राज मिलने की खोज करो, सारी चीजें आपको यूं ही दे देंगे, यूं ही मिल जाएगी। दो महत्व की बातें, उसके पीछे हो लेना है, उसके साथ बने रहना है। दूसरी बात, उसका और मेरा रिश्ता, उसका और मेरी पकड़ मजबूती से रहना है। पहली बात, उसके पीछे हो लेना है। इसका मतलब पीछे होने के बाद हमारे रिश्ता कहीं कमज़ोर ना हो जाए, हमारी पकड़ या उसके साथ जो लगाव लगा है वो कहीं ढीला ना पड़ जाए परिस्थिति के मारे। नहीं प्रियो, उसके पीछे आपको और मुझे होना है। इतना ही नहीं, उसके और मेरे साथ की पकड़ भी मजबूत होना है, क्योंकि वचन बहुत साफ लिखा है, वो आपके मांगने और सोचने से अधिक आशीष देने वाला प्रभु है। और मैं चाहती हूँ प्रभु अपने वचनों को आपके हर किसी के जीवन में पूरा करे। तो आपको क्या करना है? आप अभी इस वक्त जिस गहराई में हैं, चिंता मत करिए, गहराई में मैं प्रभु आपके साथ है। वही यशायाह 41:10, मत डर, मैं तुझे कभी अकेला ना छोड़ूंगा। बहुत साफ लिखा है प्रियो। और सचमुच अंतिम बात, फिर एक बार गहरे में जाने के बाद आपको क्या करना है? प्रभु के कहने के मुताबिक काम करना है। और जब आप ऐसा करोगे, तो जब आप उसके साथ आओगे, तो आपके मांगने और ज़रूरत से ज़्यादा प्रभु आपको आशीष दे। आइए प्रियो, हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद 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 देते हैं तमाम आशीषों के लिए, कोटि कोटि हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम आपके पीछे हो लेना चाहते हैं मेरे राजा, हम गहराई में हैं प्रभु जी, उस गहराई से हम आपको पुकारते हैं, है अब्बा हम पर रहम कर, पिता हम पर रहम कर। और धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, जिस तरह हमारे जाल को हमने पकड़ लिया है प्रभु जी, हम आपके साथ भी उस पकड़ को और मजबूती से कसना चाहते हैं प्रभु जी। आपकी बाहों में हम निरंतर रहना चाहते हैं। मसीह यीशु के नाम से आज तमाम आशीषें, तमाम बरकतें यहाँ से मैं हर एक के घरों में, हर एक के जीवन में रिलीज करती हूँ प्रभु जी। किसी की भी पकड़ कमजोर ना होने पाए, और हर कोई आपके पीछे पीछे हो ले, इसलिए क्योंकि वह आपके और आप हम सबके हैं प्रभु जी। धन्यवाद देती हूँ तमाम आशीषों के लिए। भजन 23 के आशीष हर किसी के लिए मैं घोषित करती हूँ प्रभु जी। धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी, मांगने और सोचने से अधिक देने वाले आप हमारे परमेश्वर हैं। धन्यवाद देते प्रभु जी हमारे स्वभाव के लिए। हम हर एक का स्वभाव जो आपको नहीं भाता उसे बदल दीजिए। हम गहराई में रहने के बाद कभी ना कुड़कुड़ाए प्रभु जी। जाल में कुछ भी नहीं आया तब भी हम ना कुड़कुड़ाए, परंतु हम अपनी दृष्टि निरंतर आपकी ओर रखने पाए, ऐसा होने दीजिए। मैं आज हर एक परिवारों के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए, हर उस इंसान के लिए, हर एक शख्स के लिए जो इस वक्त वचन को सुन रहा है, मसीह यीशु के नाम से हर एक के लिए मैं आशीष की घोषणा करती हूँ मेरे राजा। और हर एक के लिए इन आशीषों को मसीह यीशु के नाम से सील करती हूँ। आगे का हर पल क्षण आपके हाथों में सौंप देती हूँ। आज सिर्फ इस शब्बा दिन में ही नहीं, परंतु आज से
हर एक दिन हम सबके लिए आशीष और आशीष और आशीष और बरकतों भरा रहे, ऐसा होने दीजिए, क्योंकि हमारा अब्बा हमसे बहुत प्यार करता है, हमारा पिता हमारे से बहुत प्यार करता है। धन्यवाद हो प्रभु आपके वादे के लिए, धन्यवाद देती हूँ तमाम आशीषों के लिए। यीशु नासरी के नाम से इस प्रार्थना, विनती, आशीष, बरकतों को मांगती हूँ, इसे सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन और आमीन और आमीन। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया. थँक्यू सिस्टर शिबा, सुंदर देवाच्या वचनासाठी आम्हाला तुम्ही परमेश्वराच्या वचनातून आशीर्वादित केलं. माझा विश्वास आहे या वचनाच्याद्वारे आम्ही सगळेजण आशीर्वादित झालो, कारण की परमेश्वराचं वचन नेहमी आम्हाला आशीर्वादित करतं, शांती देतं, आम्हाला योग्य मार्ग जगण्यासाठी देतं. त्याबद्दल देवाची स्तुती असो. पुन्हा एकदा सिस्टर शिबा, परमेश्वर तुम्हाला आशीर्वादित करो. या प्रियांनो, आपण सगळेजण यावेळेस उभे राहूया, प्रभूची प्रार्थना म्हणूया. जिथे कुठे आपण आहोत आपापल्या घरी आपण उभे राहूया आणि परमेश्वराला आदर देऊया आणि प्रभूची प्रार्थना म्हणूया. आणि त्यानंतर परमेश्वराचा आशीर्वाद, बेनेडिक्शन आपण घेऊया. आपण प्रभूची प्रार्थना म्हणू. हे आमच्या स्वर्गातील पित्या, तुझे नाव पवित्र मानले जाओ, तुझे राज्य येवो, जसे स्वर्गात तसेच पृथ्वीवरही तुझ्या इच्छेप्रमाणे हो. आमची रोजची भाकर तू आज आम्हास दे, आणि जसे आम्ही आपल्या अपराध्यांना क्षमा केली तसे आमचे अपराध तू क्षमा कर. आणि आम्हास परीक्षेत आणू नकोस, तर आम्हास वाईटापासून सोडव, कारण की राज्य, सामर्थ्य आणि गौरव ही सर्व काळ तुझीच आहेत. आमेन. आणि परमेश्वर पित्याचं प्रेम, प्रभू येशू ख्रिस्ताची कृपा आणि पवित्र आत्म्याची सहभागिता आणि मार्गदर्शन आज आणि सदा सर्व काळ तुम्हा प्रत्येकासोबत राहो. आणि सगळ्या विश्वासधाऱ्यांनी म्हणावं, आमेन, आमेन. प्रेज लॉर्ड. देव तुम्हा सगळ्यांना आशीर्वादित करो. प्रियांनो, प्रार्थनेत राहा, सगळ्यांसाठी प्रार्थना करा, आपल्या चर्चच्यासाठी प्रार्थना करा. विशेष पुन्हा एकदा विनंती करतो, ब्रदर विशाल थोरात यांच्यासाठी प्रार्थना करा, परमेश्वर त्यांना पूर्ण आरोग्य द्यावं म्हणून. देव आरोग्य देणारा परमेश्वर आहे. परमेश्वर तुम्हा सगळ्यांना सुरक्षित ठेवो. आमेन. प्रेज लॉर्ड.